कोशिश करनी चाहिए कि जो हम कहते हैं हम उस पर आमिल बन जाएं, हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी मिले तो जो तुम्हारे अंदर एक शैतान का नफ्स लव्वामा है, जो तुम्हें उभारता है गुनाह के मामलात पर, गुनाह की लज्जतों पर, उसकी बात मानना छोड़ दो तो तुम कामयाब होगे। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम्मा बाद, आज चूँकि जुमुआ है लिहाजा गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहमान मुख्तसर होगी। कल अल्लाह की तौफीक से पहला सिपारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पारे में जो बातें इरशाद फरमाई हैं उसमें से कुछ का तज़किरा कल हुआ और कुछ का तज़किरा आज इंशाअल्लाह रहमान मुख्तसर वक्त में होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्तिदा जिस चीज़ पर इस पहले पारे में रखी है वो ये है कि तुम अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करते रहो, तौबतुन नसूहा करते रहो। हज़रात साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से जब पूछा जाता था कि तौबतुन नसूहा कैसे करते हैं, तो फरमाया तौबतुन नसूहा का तरीक़ा ये है कि जिस तरह गुनाहों में लज्जत इख्तियार करते थे इसी तरह गुनाह को छोड़ने में लज्जत इख्तियार करें। जिस तरह इरादा करके गुनाह करते थे इसी तरह इरादा करके गुनाह को छोड़ दें। तो जो शख्स इस अमल को करने में कामयाब होगा गोया कि वो तौबतुन नसूहा करने वाला बन गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यही बात इरशाद फरमा रहा है, फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब आदम व हव्वा का जब मसला हुआ और शजर ममनूआ उन्होंने खा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हल बताया कि अब क्या करना है। गलती तो हो गई, गुनाह तो हो गया, अब उसका हल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ कलिमात सिखाए और फरमाया कि इन कलिमात को पढ़ो। तो फताब अलैहि, अल्लाह ने आदम व हव्वा की तौबा को कबूल कर लिया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह की शान ये है कि वो बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला भी है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला भी है। जब इंसान को तौबा करनी हो तो दो बातें अपने जहन में रख ले। नंबर एक, जिससे तौबा कर रहा है वो उसकी तौबा को सुन रहा है, तो जब उसे यकीन हो जाए कि मैं जिससे तौबा कर रहा हूं वो सुनने वाला है तो उसकी तौबा का इम्तिजाज बदल जाता है और उसकी तौबा का सिलसिले में एक बुनियादी तब्दीली पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी बात सुन रहा है और कबूल फरमा रहा है। तो फिर उसके अंदाज में, फिक्र में, सोच में, तदब्बुर में, तफक्कुह में एक तब्दीली आ जाती है। दूसरी बात, तौबतुन नसूहा में कोशिश करें कि जिस ज़ात से तौबा कर रहा है उस ज़ात की पसंदीदा कलिमात को अपनी ज़बान से अदा करें। जनाब आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने क्या कहा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपने नफ्सों पे बड़ा जुल्म कर दिया। व इल्लम तग़फिर लना, अगर आपने हमारी बख्शिश नहीं फरमाई, व तरहमना, और आपने हम पर रहम नहीं फरमाया, तो हम क्या हो जाएंगे, हम खसारे में मुब्तला हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत एहसान फरमाते हैं। शर्त यह है कि इंसान अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले और अपने गुनाह पे इसरार ना करे। हम बनी नौ इंसान में एक आदत है फितरतन जिबिल्लतन कि हम अपने गुनाह को
दूसरों से छुपाने के लिए उस गुनाह पे इसरार करते हैं और डट जाते हैं, ये बात गलत है। जब गुनाह हो जाए तो शर्मिंदगी का इजहार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और उस पर इसरार करना छोड़ दे, गलती फौरन मान ले। दलील क्या है? सहीहैन की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया कि जब मुझे दो चीज़ों का इख्तियार दिया जाता है तो उसमें जो ज़्यादा आसान चीज़ होती है मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। और एक और जगह सहीहैन की रिवायत है कि मैं किसी चीज़ पर कसम उठा लेता हूँ, फिर मुझे मालूम होता है कि इसको तोड़ने में ज़्यादा नफ़ा है तो मैं उसका कफ़ारा दे देता हूँ और अपनी कसम से रुजू कर लेता हूँ। तो जब इंसान से गुनाह हो जाए, क्योंकि इंसान है, कुल्लु बनी आदम खताउन, उससे ख़ता होनी है, तो ख़ता के बाद अल्लाह से तौबा करे और अपने गुनाह पे इसरार करना छोड़ दे। इसी तरह अगली नौइयत यह है कि इंसान पर जो अल्लाह के इनामात हैं, उन इनामात को समझे कि ये अल्लाह की एक तौफीक है, एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जब इंसान इन बातों को समझ लेगा तो वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, उस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, उन नियामतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। जब तुम उन नियामतों को याद करने वाले बनोगे तो तुम्हारा अंदाज, फिक्र, सोच में तब्दीली वाक़ हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ने आंखें दी हैं, बहुत सौ को आंखें नहीं दी। सही बुखारी की रिवायत है कि जब मैं अपने बंदे को महबूब चीज़ अता करूं जो उसको सबसे ज़्यादा महबूब हो, और फिर मैं उससे वो चीज़ छीन लूं और वो उस पर सब्र करने वाला बने, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसके बदले में क्या दूंगा? इसको दुनिया में भी अजर कसीर दूंगा और आखिरत में भी अजर कसीर दूंगा। इंसान सही सालिम होता है, कोई भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देता है। ये क्या खुद ब खुद छोड़ देता है? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इलाज ज़रूर करवाए, मुआवजा ज़रूर करे, लेकिन साबिर और शाकिर बना रहे, वावेला ना करे कि मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि अल्लाह दुनिया में भी खैर अता फरमाएगा और आखिरत में भी खैर अता फरमाएगा। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस बात की तरफ इशारा फरमा रहा है वो ये कि जब तुम्हें किसी बात का इल्म हो जाए तो उस इल्म के बाद उस पर आमिल बनो, अमल करने वाले बनो। अतअमुरून अन्नास बिलबिर, क्या तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो? अच्छाई का हुक्म करने के लिए मालूम होगा तो अच्छाई बताएगा ना। अल्लाह कहता है तुम में एक कसूर है, वो कसूर ये है वतनसौना अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को भूल जाते हो। दूसरों को तो नसीहत करना चाहते हो, लेकिन खुद जब बारी अमल की आती है तो तुम में कोताही पाई जाती है। व अंतुम ततलून अल किताब, बावजूद इसके कि तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो। अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं रखते? अगर अकल रखते हो तो पहले जो इल्म है उस पर अमल करने वाले बने। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक डांट है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये बात फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि सही बात क्या है तो फिर तामुल क्यों करते हो, सुस्ती क्यों करते हो? उस पर आमिल बन जाओ, अमल करने वाले बन जाओ तो तुम कामयाब और कामरान होगे। देखिए, हमें सबको पता है ना कि अल्लाह क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, लेकिन मुझ समेत हम सब में कोताही है। इंशाअल्लाह आप इरादा करें कि हम उस कोताही को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। और वो कोताही क्या है कि हम जब दावत के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया जहां की बातें बता देते हैं, लेकिन जब अमल करने की मेरी बारी आती है तो मैं उसमें कोताही कर जाता। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है सुनन अरबा में, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने अभी मुश्तबा में जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत एक बच्चा उठा के ले आई और कहा, अल्लाह के रसूल ये काम करता है, आप इसको मना कीजिए। आपने फरमाया चंद दिन बाद आना। वो चंद दिन बाद आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि बच्चे ये नहीं खाया करो, इसको खाना छोड़ दो। उस औरत ने ताज्जुबन सवाल किया कि इतनी सी बात मना करनी थी, आप पहले मना फरमा देते। फरमाया कि मैं पहले कैसे मना कर सकता था जबकि मैं खुद उस बात को करने वाला था। पहले मैंने वो बात छोड़ दी, फिर उस बात की नसीहत की। तो मेरे भाई, हम सबको गौर व फिक्र करने चाहिए और इस बात पर इंतहाई इन्हिमाक के साथ कोशिश करनी चाहिए कि जो हम कहते हैं हम उस पर आमिल बन जाएं।
हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी मिले तो जो तुम्हारे अंदर एक शैतान का नफ्स लव्वामा है, जो तुम्हें उभारता है गुनाह के मामलात पर, गुनाह की लज्जतों पर, उसकी बात मानना छोड़ दो तो तुम कामयाब होगे। वलइन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। फरमाया तुम्हें दो चीज़ें अल्लाह के यहाँ नसीब नहीं होंगी, ना तो कोई बचाने वाला आएगा, ना कोई दोस्त होगा। उस शख्स के लिए जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म हुआ और उसने उसे छोड़ दिया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह पाक तुम्हें नियामतों से नवाजे, औलाद से नवाजे, तो उनकी तरबियत करो। कैसे तरबियत करो? अल्लाह फरमाता है ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई। व याकूब, और जनाब याकूब ने भी अपने बच्चों को नसीहत फरमाई और फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंदीदा करार दे दिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इख्तिताम ज़िंदगी तक इस दीन पे चिमटे रहना तो तुम कामयाब हो गए। हकीम लुकमान ने भी नसीहत की ना अपने बच्चों को, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना। लेकिन हमारी कैफियत क्या है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि अगर मेरे पास अल्लाह की नियामतें माल की सूरत में हैं और डॉक्टर मुझे जवाब दे दें और कहें कि आपके पास चंद घंटे हैं, तो मैं अपनी बीवी बच्चों को बुला के कहूँगा कि स्टाम्प पेपर ले आओ, मेरे अंगूठे लगवा लो, दस्तखत करवा लो, मेरे माल का ऐसे करना, कारोबार को ऐसे चलाना, ये सारा कुछ दुनिया के मामला जिसको मैं दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे उसकी फिक्र है। लेकिन जो असल मेरे बाद मेरे काम आने वाले सिलसिले हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं। मुझे अपनी औलाद की फिक्र नहीं कि वो अल्लाह की इबादत करेगी या नहीं करेगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरे घर वाले आबिद बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरे माल का क्या होगा। मेरे भाई, ये जो माल है इसकी हैसियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 सूरतों में इरशाद फरमाई है। पहली सूरत यह है जो आपने खाया वो ख़त्म हो गया, जो आपने पहना वो बोसीदा हो गया, और जो आपने छोड़ा वो तमाम का तमाम वरसा का हो गया। आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा और मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो हमें इस माल की क्यों इतनी फिक्र है जो हमारा है ही नहीं। हमें फिक्र अपनी आखिरत की होनी चाहिए और अपने पीछे वालों की होनी चाहिए कि वो हमारे जाने के बाद क्या अमल करेंगे। अगर हम इस बात की गौर व फिक्र करने वाले बन जाएं तो कामयाबी मिल जाएगी। फिर दूसरे सिपारे के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो क्योंकि कल रात को तिलावत तकरीबन 150 आयतों तक हो गई, तो दूसरे पारे के अंदर इब्तिदाई मसला जो इरशाद फरमाया गया वो क्या है? वो तहवील क़िबला का मसला है। लोगों ने कहा कि अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। अगर अल्लाह सच्चा होता, अगर अल्लाह एक होता, अगर अल्लाह सही होता तो क़िबला ना बदलता। क़िबला क्या बदला जी? पहले नमाज पढ़ते थे बैतुल मक़दस की तरफ जो फ़लस्तीन में है, उसके बाद दोबारा मुंह कर दिया गया किसकी तरफ? बैतुल्लाह की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी चाहत थी कि बैतुल्लाह में हज के लिए आते हैं, मुंह क़िबला बैतुल मक़दस की तरफ करते हैं। अल्लाह ताला इस क़िबले को दोबारा कायम और दायम फरमाए जो जनाब इब्राहीम ने बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ सुन ली। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास, जो अनपढ़, गवार, नाख्वानदा किस्म के लोग थे, बेसमझ किस्म के लोग थे, वो कहने लगे मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अरे इनको किसने पलटा दिया इनके क़िबले से जिस पर ये मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। क़ुल, ए अल्लाह के नबी इनको कहो हम क़िबले की तरफ मुंह नहीं करते, क़िबले वाले अल्लाह की बात का हुक्म मानते हुए इसकी तरफ मुंह करते हैं। ए अल्लाह के नबी आप फरमाइए लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ये मशरिक़ की सिमतें और मग़रिब की सिमतें सारी अल्लाह के लिए हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते पे लगा देता है। इत्तेफाकी बात यह है कि आप हजरात में जिसका मदीना जाना हुआ हो उसको शायद इस बात का इल्म होगा कि मदीना का जो क़िबला है आप उसकी तरफ मुंह करेंगे तो पीठ कहाँ होगी? बैतुल मक़दस की तरफ होगी। अब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मुंह मस्जिद नबी में क़िबले की तरफ कीजिए तो पीठ कहाँ होगी? बैतुल मक़दस की तरफ होगी। यहूदियों को तो बड़ा एतराज़ हुआ
उन्होंने कहा कि हर बात में मुखालिफत शुरू कर दी, हम यहां मुंह करके इबादत करते हैं, इन्होंने किबला बदल दिया। इतनी शदीद मुखासमत, इतनी शदीद मुखालिफत, तो ताना दिया कि जाओ अपने नबी से ही तो पूछो, वो बैठ बैठ के पाकी का तरीका तो सिखाता है, पूछो ना कि किबला क्यों बदल दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और सवाल किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह आयत उतारी कि देखो तुम चार दीवारी की इबादत नहीं करते। आज हिंदू के पंडित बार बार कहते हैं कि हम मिट्टी से बने हुए बुत की पूजा करते हैं, तुम मिट्टी से बनी हुई ईंटों की पूजा करते हो। बैतुल्ला में जो ईंटें लगी हैं तुम उसको पुकारते हो, हम ईंटों को नहीं पुकारते, हम बैतुल्ला को नहीं पुकारते, हम बैतुल्ला के रब को पुकारते हैं। हम बैतुल्लाह में कायम जो अल्लाह का घर है, उस अल्लाह की मुकर्रर करदा सिमत की तरफ मुंह करते हैं, उस चार दीवारी को नहीं मानते, उस चार दीवारी वाले अल्लाह को मानते हैं जिसने वो घर बनवाया है। याद रखने की बात है कि सिमत हमारे लिए अल्लाह की मुकर्रर करदा है, चार दीवारी चूंकि शाइरुल्लाह में से है इसलिए हम उसकी तरफ मुंह करते हैं, वरना सिमत हमारी मतलूब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुकर्रर करता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी दो बातें फरमाता है, बस उसको सुनिए और आज का दर्स ख़त्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि लोगों की आदत है कि कुफ़ार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं जी जो वो कह रहे हैं बस सही है जी, कुछ ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। अल्लाह कहता है ये गलत है। मुसलमान दो मुंह वाला नहीं होता, मुसलमान दो तरफ यकदम नहीं चल सकता। मुसलमान सही और गलत में तमयीज करने वाला है। मुसलमान कभी ऐसा नहीं कहेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। वलई तबाता अहवाअहुम, अल्लाह के नबी अगर आपने उन कुफ्फार की पैरवी की, मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, दीन वही के उतर जाने के बाद, इन्नका इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन, तो आप ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए कि जब भी अल्लाह के नबी को खिताब है तो खिताब तो नबी को है, मगर मुखातब उम्मत मुस्लिमा है। हम सबको कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम उनकी पैरवी में लग जाओगे, जैसे वो करते हैं वैसे करोगे तो तुम जालिम बन जाओगे। सही बुखारी की रिवायत के अंदर क्या फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुम इतने ज्यादा अहले किताब के पसंदीदा बनोगे और उनको इस कदर अपने पैरोकार बनाओगे कि अगर वो एक जानवर के बिल में भी घुसेंगे तो तुम भी उस बिल में घुस जाओगे। लोग बज़ाहिर कहते हैं कि हम पागल हैं, बिलों में घुसेंगे, आप मतलब नहीं समझे। अगर वो एक जानवर के बिल में घुसेंगे का इशारा यह है कि अगर वो अकल में ना आने वाली हरकत को करेंगे तो तुम भी वही करोगे। जैसे हमने त्यौहार मनाने शुरू कर दिए, पहले तो एक दो त्यौहार मनाए जाते थे, अब हर रोजे एक त्यौहार है, कभी अब्बा के नाम का, कभी अम्मा के नाम का, कभी बहन के नाम का, कभी उस्ताद के नाम का, कभी दीन का नाम का, कभी जमीन के नाम का, हर रोज का एक नया त्यौहार है। जो जो वो करते हैं वो हम करते हैं, ये सोचे और समझे बगैर कि हम क्या कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि कुफ्फार मदर पिदर अपने आप को आज़ाद कहते हैं तो उनके माशरे में किस कदर तबाही आ गई। हमारी मुसलमान औरतें बैनर्स लेके खड़ी हो गई, बेहूदगी के बैनर्स। मैं तो पॉलिटिकल डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं आपको एक नुक्ता समझा रहा हूं कि हमें चाहिए कि हम गौर करें ये हम किस सिफ्त की तरफ और किस जाविये की तरफ जा रहे हैं। ये है कि शिब्रम बिशिब्रिन, बालिश दर बालिश, जैसे किसी चीज को नापा जाता है तुम इस तरह उनकी पैरवी में लग जाओगे। और आज हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा फैशन वो है जो उनका फैशन है, हमारा लिबास वो है जो उनका लिबास है, हमारी शिकलें वो हैं जो उनकी शिकलें हैं, हमारी अंदाज है बयां वो है और विकेबलरी स्टेजेस वो हैं जो उनके यहाँ हैं। जो जिस तरीके से वो पसंद करते हैं हम उस तरह से अपने आप को मोल्डेड कर लेते हैं। ये जुल्म की इंतहा है और ये ऐसे लोग जालिम बन जाएंगे क्योंकि उन्होंने दीन को छोड़ा। इख्तिताम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्तों में फौत हो जाएं इन्हें मैयत ना कहा करो, बल अहया, वो जिंदा है। जो अल्लाह के रास्ते में फौत हो जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो शहीद अल्लाह के यहाँ जिंदा हो जाते हैं। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें इल्म नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बदर के मुआरके से एक दिन पहले बताया कि ये निशान लगा लो, यहाँ ये मरेगा, यहाँ ये मरेगा, यहाँ ये गिरेगा, यहाँ ये गिरेगा, ये काफिर यहाँ गिरेंगे। साहबे किराम में से कुछ कहने लगे हमें शक हुआ, ये कैसे बता रहे हैं एक दिन पहले, सारे जिंदा खड़े में, इतने शदीद मुकाबले वाले सिपह सलार कुफ्फार के खड़े में। अल्लाह के नबी ने कहा ये लोग यहाँ गिरेंगे, ये पक्की बात है। दूसरे दिन वो वहीं गिरे जहाँ पे इशारा किया गया था। इन सब की लाशों को घसीटा गया और बदर के कुएं में फेंक दिया गया।
जब बदर के कुएं में फेंक दिया गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुमने अपने वादे को पा लिया जिसका वादा तुमसे किया गया। लोगों ने कहा मैयतों को सुना रहे हैं, क्या ये सुनते हैं? फरमाया ये नहीं सुन सकते, अल्लाह इनको सुनवा रहा है। तो जो जिंदा है इनके मुकाबले में वो तो काफिर थे, जो जिंदा है इनके मुकाबले में उसकी कैफियत क्या है? उसकी कैफियत यह है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के यहाँ जिंदा भी है और उसको रोजियां भी दी जाती हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसके दर्जात भी बहुत ज़्यादा बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा जी शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट टू जन्ना, बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट बताइए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के दीन में शरीक हो जाओ, जिहाद में शरीक हो जाओ, अगर तुम्हें शहादत मिली तो तुम जन्नत में जाओगे। उसने कहा देखें पक्की बात बताइए। कहा भाई बिल्कुल पक्की बात है। उसके हाथ में एक मिक्तल था, एक टोकरा था जिसमें खजूरें थी, क्योंकि खजूरें उनकी ग़िज़ा थी। उसने वो नीचे रखा, अपना हथियार उठाया, हथियार चलाने की महारत उसको पहले से थी, वो जिहाद में चला गया। कुछ देर बाद इत्तला आई कि अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया। फरमाया कि ये वो शख्स है उमिला कलीलन, कि इसने बहुत थोड़ा सा काम किया मगर उजीरा कसीरा, इसने बहुत बड़े अजर को पा लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी रास्तों में काम करने वाले हैं उनका रास्ता छोटा नहीं, उनका रास्ता बहुत बड़ा है, उनका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह के यहाँ वो बहुत पुरअज़मत काम के अंदर हैं। अगर वो इस पे इस्तिकामत दिखाएंगे तो कामयाब और कामरान हो जाएंगे, और अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाएंगे, इस्तिकामत नहीं दिखाएंगे तो आजमाइश का शिकार होंगे। आजमाइश का शिकार कैसे होंगे और किस तरह आजमाइश आती है एक मुसलमान पर जो उसको चारों खाने चित कर देती है और इंसान सब कुछ होते हुए भी बेबस हो जाता है। ज़िंदगी रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो आज रात को इंशाअल्लाह उसकी समाअत करेंगे और सुबह फिर उसको समझेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपका आना बैठना सुनना समझना सब अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए, और हम सबको कुरान व हदीस के साथ इसी तरह जमे रहने की और इसी तरह ताल्लुक़ बिल्लाह करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल